हेलो एवरीवन एंड आई होप यू डूइंग वेल। तो बेटा जी, अब हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को आगे लेके जाते हैं। एंड अब हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में मोड चैप्टर, आपका बहुलक चैप्टर, इसका वन शॉट। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई, हम अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आसान चैप्टर है। तो आ जाइए, इसके इस चैप्टर के साथ अपन खेलते हैं और आज के सेशन में इस चैप्टर को सीखते हैं। तो मेरे साथ हेडिंग डाल दो बेटा जी चैप्टर की, मोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है बेटा जी, दोनों मीडियम में आपको कराने वाला हूँ चैप्टर को। अब वही चीज़ बेटा जी, इसमें आपके 3 सीरीज़ आती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। देन आपकी आती है खंडित श्रेणी, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। देन आपकी आती है सतत श्रेणी, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ऑलराइट। व्यक्तिगत वो जिसके अंदर एक्स गिवन हो ओनली ऑन, खंडित वो जिसके अंदर एफ भी गिवन हो, एक्स भी गिवन हो, और इसके अंदर आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। तो बेटा जी बस यही है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले की तो बात इसी में आएगा, आपका एक फॉर्मूला आएगा बस, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद आई, ये कह लो चाहे H कह लो, ये आपका इसका फॉर्मूला है। बाकी अभी मैं इन चीज़ों को क्वेश्चन के तहत कराता हूँ, देन आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आइडिया लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये बेटा, ये जो ऊपर है ना, ये लाइट आ रही होगी बेटा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बेटा, लेकिन अब वीडियो तो नहीं रोक सकता ना लाइट के चक्कर में। चलो कोई नहीं, मुझे उम्मीद है आप मैनेज कर लोगे। देन बेटा अब बात आती है बहुलक की, जो आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है। हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल व्यक्तिगत श्रेणी की। इसमें आपकी 2 विधि आती हैं। ठीक है बेटा, पहली है अवलोकन विधि और दूसरी है आवर्ती वितरण। अवलोकन विधि, देन आपका फिर है आवृत्ति वितरण। है तो बहुत आसानी विधि है ही नहीं, कोई फॉर्मूला भी नहीं है बेटा। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसको क्रमबद्ध लिखना पड़ता है। क्या नाम है, जैसे कि 6 9 12 है, तो पहले 6 लिखना पड़ेगा, फिर 9, फिर 12। यूँ नहीं कि 12 9 6, ऐसे नहीं, इसको उनके संख्या अनुसार लिखना होता है। इसमें आपको आवर्ती बनानी पड़ती है एक्स और एफ की। ठीक है बेटा, अभी चलो मैं व्यक्तिगत श्रेणी को क्वेश्चन के तहत 2 क्वेश्चन में कराता हूँ, देन जिससे आपको क्लियरिटी आ रहेगी। चलो बेटा क्वेश्चन नोट करिए मेरे साथ साथ। अवलोकन विधि से पहले हम करेंगे, अवलोकन विधि से, एक अवलोकन है, एक क्या नाम है आवृत्ति वितरण। अवलोकन विधि कैसे करते हैं बेटा जी, 2 आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा जी, 40 43 50 53 53, 40 43, देखो अभी मैं कराता हूँ बेटा जी इनका, अभी क्वेश्चन कराता हूँ। 40 43 50 53 53, 40 43 50 53 53, 57 57 57 57 57, 57 57 57 57, देन 60 60 60 60 60 60, 2 बार 63 65 70 80, 63 63 65 70 देन 80। अब आपको अवलोकन विधि में क्या करना होता है बेटा, इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है। क्रमबद्ध तरीके मतलब इसकी उसके तहत, जैसे कि देखो 40 फिर 43 फिर 50 फिर 53 फिर 53 57 57 57, मतलब बेटा इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है। क्रमबद्ध मैं आपको बार बार बता चुका हूँ बेटा जी, इसको इसकी संख्या अनुसार लिखना होता है बेटा। अब इसके बाद आपको क्या देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही संख्या है, रिपीटेड संख्या को हम बहुलक कहते हैं। विजिबल है, एक सेकेंड, चलो बिल्कुल। अब देखो सबसे ज़्यादा बार कौन से है, ये तो 2 बार आई है, ये आपका है 4 बार, देन ये आपकी आई है 2 बार,
ये 3 बार, सबसे ज़्यादा बार कौन सी आई है बेटा, ये 4 बार आई है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा अवलोकन विधि द्वारा 57। क्लैरिटी आ गई बेटा। मीन सर जी आप ये कहना चाह रहे हो कि जो पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा जो भी व्यक्तिगत श्रेणी में होगा, देखो अवलोकन विधि में क्या होगा, अवलोकन विधि में आपको एक्स दिया होगा, बस ये दिया होगा, और उसमें आपको आवर्ती वितरण में आपको एफ भी दिया होता है बेटा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। देन अब आगे बढ़े। चलो आपको पहले तो संख्या अनुसार लिखना होता है, फिर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को हम कहते हैं बहुलक। ऑलराइट आगे बढ़ जाएं। चलो अब आवर्ती वितरण के तहत हम क्वेश्चन को समझते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को हम आवर्ती वितरण के द्वारा समझते हैं बेटा जी। 40, 47, 50, 53। एक सेकेंड। चलो 40, बेटा मैं थोड़ा सा ना राइटिंग गंदी लिखूँ क्योंकि मैं ऊपर ही देखूँ अब मैं। 50, 53, 57, 60, 63, 65, 70, 80, 65, 70 देन 80, ये आपकी होगी बेटा एक्स। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होगी आवर्ती वितरण में। कौन सी विधि से कर रहे हैं बेटा जी हम? यार ये इनके मार्कर को क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रही, कंपनी को वो करना पड़ेगा भाई लगता है। कौन सी विधि से कर रहे हैं बेटा जी हम सॉल्व कर रहे हैं आवर्ती वितरण के द्वारा। एफ गिवन आपको 1 1 1 2 4 3, 1 1 1 2 4 3, 1 2 3 4। अब आपको क्या देखना होता है बेटा आवर्ती वितरण में? आपको आवर्ती वितरण में देखना होता है जो एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या का मतलब बेटा जी इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सॉरी 4 नहीं है, ये है आपकी 1। सबसे बड़ी संख्या 3 नहीं है, 4 है, देखो 4। तो इस पर आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है, और जो ये वाली संख्या होगी जो आपकी एक्स मध्य पे जो संख्या होगी इसको हम बहुलक कहते हैं। अभी चाहे कोई सी विधि से आप निकाल लो, समझे? आवर्ती वितरण में क्या करना होता है, आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर ऐसे बॉक्स बना दीजिए, और जो एक्स वाली संख्या होगी वही आपका बहुलक होगी, जो कि इसमें आंसर आएगा 57। ऑलराइट तो बेटा व्यक्तिगत श्रेणी समझ में आ गई सभी को। देन अब हम क्या आगे बढ़े, व्यक्तिगत श्रेणी के बाद क्या आगे बढ़े, अब आप पढ़ेंगे खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा आपने? स्क्रीनशॉट भेजा इसलिए फिर आपको नोट करने की दिक्कत आती है, बस इसलिए नोट्स बना के चलिएगा बस। हाँ आइए बेटा। स्टेप 4 नहीं, सतत श्रेणी का एक क्वेश्चन में, सॉरी सतत पे कहाँ से आए, अभी तो खंडित पे थे हम। आइए बेटा खंडित श्रेणी के क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको एक्स गिवन है, एक्स गिवन है आपको 100, 110, 120, 150 तक। 100, 110, 120, 130, 140, 150। आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी इसमें, सतत श्रेणी है ना। 2 4 8 10 5, 2 4 8 10 5 4, ये ठीक है बेटा। कौन सी सीरीज़ है आपको लिखना पड़ेगा। हम सर जी खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको विजिबल है? हाँ बेटा मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बेटा क्योंकि ना फिर मेहनत जाती है ख़राब, अब वीडियो नहीं बन रही फिर ये ऐसे होते ना, बस मैं वो नहीं चाहता। देन चलो अब आपको क्या करना होता है बेटा, खंडित श्रेणी में आपको फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है। मीन्स बेटा जी फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी था जी? 10 है। 10 के आगे ऐसा बॉक्स बना दीजिए, और जो यही संख्या है ना बेटा यही आपकी बहुलक है। बहुलक इज 130। सर जी ये तो बहुलक आवृत्ति वितरण है। हाँ मैंने आपको बताया था बेटा आवृत्ति वितरण और खंडित श्रेणी एक जैसी है, इसमें आवर्ती दी होती हैं। क्या करना होता है आपको फ्रीक्वेंसी में चेक करना है सबसे हाईएस्ट संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी नंबर कौन सी है,
और उसको आपको बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है, बॉक्स बना देना है, और जो आपको एक्स में गिवन जो संख्या होगी वही आपका मोड यानी बहुलक होगा, जैसे कि इसमें गिवन था 130। ऑलराइट, अब एक आपकी एक और सीरीज बची है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। वो फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है, बस आसान है बेटा। बहुलक चैप्टर और माध्यक और माध्य ये तीनों फ्री के नंबर दे जाते हैं, हालांकि पता नहीं बच्चे इससे डरते बहुत हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ साथ बेटा। आपको सी आई गिवन है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें आपको सी आई दिया होता है। सी आई क्या है बेटा, 0 से 5 25 तक है ना, चलो कोई बात नहीं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से देन 25। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 4 15 6 7, 2 4 15 6 7, 2 4 15 6 7, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, हाँ अब बेटा आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा। कौन सी श्रेणी है, सतत श्रेणी जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। ठीक है बेटा, अब आपको चेक करना होता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मीन्स बेटा जी सबसे बड़ी संख्या चेक करिए। आपको एफ में फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 15 है, तो इसमें आपको बॉक्स बना लेना है। बना लिया सर जी बॉक्स। फिर आपको क्या करना होता है, ये जो है ना ये इसको हम कहते हैं F1, इसके नीचे वाले को हम कहते हैं F2, इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं F0, इसको हम कहते हैं L1, और इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं हम I। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। L1 क्या है 10 प्लस F1 क्या है, F1 है 15 माइनस F0 क्या है बेटा आपका 4 है। 2F1 क्या है 15, 15 का डबल 30 माइनस F0 कितना है 4, F2 कितना है बेटा आपका 6 मल्टीप्लाई विथ I कितना आपका 5, इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है बेटा 10, 15 में से 4 के बच्चे 11, अभी क्या होगा 30 ये हो गया 10, 30 में से 10 के बच्चे 20, 5 5 चौको 20, 10 प्लस 11 अपॉन में 4। ऑलराइट बेटा जी, ठीक है चलो अब चाहे इसको जोड़ दो, 21/4 आ रहा है, 4 पंजे 20, बचा एक सेकंड में ऐसे ही कर देता हूँ। 4 पंजे 20 बचा 1 पॉइंट लाया 0 लाया, 4 दूनी 8 बचा 2, फिर 0 लगेगा, 4 पंजे 20, 5.25। एक सेकंड बेटा गलती होगी सॉरी बेटा सॉरी। आपको 4 को 11 से भाग करना है, 4 कम 4 4 दूनी 8 बचा 3 लगा 2 पॉइंट, 4 एकम 4 4 9 4 दिया 12 4 2 16 4 पंजे 20 4 6 24 4 7 28 देन 0 4 पंजे 20 2.75। अब 10 प्लस 2.75 को जोड़ दो, 10.00 2.75 मीन्स आपका आ गया 12.75। जो आपको बेटा जी बहुलक होगा आपको होगा 12.75। फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए सतत श्रेणी का, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और I। हाँ तो बेटा जी इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में बेटा एक मैं छोटा सा मैं आपको दोबारा से एक बार सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ बेटा जी। आपको जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था सर आपको ना आपने जो शुरू में समझाया उससे अच्छा तो आपको लास्ट में समझाया ना आपने, वो ज़्यादा समझ में आया। वो बेटा इसलिए आया क्योंकि मैंने शुरू में आपको अपने तरीके से समझाया ना चीज़ों को, इसलिए आपके ऊपर पड़ता है बेटा चीज़ पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया बेटा आपको, पहले आती है व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें आपको आवृत्ति वितरण में क्या करना, वो क्या नाम है अवलोकन विधि में क्या करना है नंबर वाइज लिखना है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं बहुलक। आवृत्ति वितरण में क्या करना होता है या खंडित श्रेणी में क्या करना होता है उसको बॉक्स में मतलब ऐसे लिखना होता है
एफ, फिर जो हाईएस्ट नंबर होता है इधर उस पर बॉक्स बना दो, जो एक्स वाली संख्या होगी वही आपका बहुलक होगी। वो कंडीशन में क्या होता है, जो एक्स है वो जो आपका एफ है, हाईएस्ट नंबर देख लो, बॉक्स बना दो, इसमें जो L1 आएगा, L1 है, इन दोनों के बीच का गैप आई, ठीक है। और यहाँ पर जो गिवन होगा इसको हम कहेंगे F1, नीचे वाले को हम कहेंगे F2, ऊपर वाले को हम कहेंगे F0। देन फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है ये हो गया ख़त्म, आपका मोड। तो बेटा इस प्रकार से हमने आपका स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा आगे ले चुके हैं हम। पहला आपका मीन हो चुका है, मोड हो चुका है, अब ये आपका भी चैप्टर मोड भी, मीन मोड मीडियन तीनों चैप्टर कंप्लीट। आपका 20 नंबर का पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं और चैप्टर करा दूँ इकोनॉमिक्स में, न्यूमेरिकल पोर्शन वाला। मैं सोचा बेटा चौथा चैप्टर मैं आपको करा दूँ, हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच, मैं उसको कराने की सोच रहा हूँ। तो आप अपना बताना कि मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ। तो बेटा अदरवाइज़ ये चैप्टर, तीनों चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं वन शॉट में। उम्मीद अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जो हम भी मैंने आपको सिखाया। आप कोई सी भी बुक फॉलो करते हैं संदीप गर्ग की, कोई सी भी, उसके न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए, सारे के सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही बेटा, मिलते हम देन अगली वीडियो में, अगले सेशन के साथ, अगले वन शॉट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।